मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ है चंद्रमा की गति ज्ञात करना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम जनपत्रिका का निर्माण करते हैं तो लोग जब गणित करते हैं तो पंचांग में देख करके ग्रहों के स्पष्ट को लिखते हैं, जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट निकालते हैं। सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट पंचांग में दिया रहता है प्रत्येक दिन का, लेकिन जब जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय के आधार पर लोग जन्मकालिक ग्रह स्पष्ट निकालते हैं। तो जो ग्रह स्पष्ट निकालते तो उसमें ग्रहों की एक कॉलम जो आता है उसमें आता है राशि, अंश, कला, विकला, और अंत में आता है एक कॉलम होता है गति, विगति, अर्थात कितनी गति जो है वह ग्रह की है, ये लिखने का कॉलम आता है। तो मान लीजिए कि जैसे सूर्य का जो है वह पंचांग में मान लीजिए स्पष्ट जो है सूर्योदय के समय का दिया हुआ है 4, 12, 28, 53। ये 4 क्या है, ये राशि है, 12 क्या है, अंश है, 28 क्या है, कला है, और 53 क्या है, विकला है। माने राशि, अंश, कला, विकला ये पंचांग में लिखा रहता है, सूर्योदय कालिक लिखा रहता है, और साथ साथ वहाँ लिखा रहता है गति विगति लिखा रहता है। गति विगति, गति मान लीजिए लिखा है अगर 59 और 5 लिखा है, अर्थात ये जो है वह कला और विकला, यानी 59 कला 5 विकला सूर्य डेली आगे चल रहा है उस दिन के आधार पर। मतलब जब अगले दिन का जब सूर्योदय होगा तो उसमें ये 4, 12, 28, 53 में 59 5 जोड़ देंगे। 59 5 जोड़ने पर जो आएगा वह अगले दिन के सूर्योदय का जो है वह ग्रह स्पष्ट, सूर्य का ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। पंचांगों में सूर्य का, मंगल का, बुध का, माने सबका दिया रहता है। आप सभी जानते हैं केवल राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो केवल बकरी चलते हैं, हमेशा वह पीछे चलते हैं। सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, ये कभी बकरी नहीं होते। बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये ग्रह जो है मतलब 4-5 ग्रह जो बचते हैं, राहु केतु हमेशा बकरी रहते हैं। राहु केतु हमेशा 3, 11 चलते हैं, पीछे चलते हैं। मतलब 3 कला और 11 विकला प्रतिदिन राहु केतु पीछे चलते हैं। राहु केतु जितना ग्रह स्पष्ट होगा उसमें 3 कला और 11 विकला घटा देंगे, अगले दिन के जन्म सूर्योदय के समय का जो है वह राहु केतु का स्पष्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ राहु केतु का निश्चित रहता है, सूर्य और चंद्रमा का, बाकी सभी ग्रहों का बदलता रहता है। तो जो इनकी गति विगति जो होती है वह कांस्टेंट नहीं होती है, बदलती रहती है। तो जो ग्रहों के स्पष्ट जब लिखा रहता है पंचांग में तो आप जब जाके देखेंगे सूर्योदय कालिक दैनिक स्पष्ट ग्रह एक कॉलम होता है हर पक्ष का, वहां पर जो है लिखा रहेगा सूर्य का जो है तिथियों के आगे लिखा रहता है, बाकी मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का और राहु का लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है। लेकिन वहां देखेंगे चंद्रमा का, केवल महावीर पंचांग में चंद्रमा के या कुछ ऐसे पंचांग होते हैं जिसमें चंद्रमा का भी नित्य दैनिक सूर्योदय कालिक स्पष्ट दिया रहता है, बाकी ग्रहों का तो दिया रहता है, लेकिन बाकी जो है वह पंचांगों में चंद्रमा का नहीं दिया रहता है। लेकिन किसी भी पंचांग में चंद्रमा का जो है वह गति नहीं दी रहती है कि चंद्रमा की गति कितनी है। जैसे सूर्य की मान लीजिए 59 5 हो गया, मान लीजिए शनि के 3:20 लिखा हुआ है तो 3:20 मान लीजिए शनि चल रहा है। लेकिन किसी भी पंचांग में देखते हैं तो चंद्रमा की गति नहीं लिखी रहती है। तो जब हम निर्माण जब जन्मपत्रिका लिखते हैं, जन्मपत्रिका के लिखते समय चंद्रमा की बहुत से जो ज्योतिषी क्या करते हैं, चंद्रमा की गति और विगति का कॉलम जो होता है वह खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के गति को निकाल नहीं पाते हैं। जब चंद्रमा गति निकाल नहीं पाते इसलिए उसको खाली छोड़ देते हैं। तो हम आपको ऐसे चंद्रमा की गति को निकालने का बहुत ही जटिल तरीका होता है, बहुत सारी पुस्तकों में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताएंगे, बहुत सरल गणित बताएंगे जिससे आप चंद्रमा की गति निकाल सकते हैं। तो चंद्रमा की गति निकालने के लिए हमने पिछले आपको वीडियो में बताया था कि भयात भवो कैसे निकालते हैं। भयात निकालना
और भवभोग निकालना हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो चंद्रमा का जो बीता हुआ भाग होता है जिसको भयात कहते हैं, माने गतरक्ष घट्यादि कहते हैं, भवभोग को कहते हैं सर्वक्ष, माने जो पूरा जो है वह चंद्रमा का मान होता है उसको सर्वक्ष कहते हैं। तो एक गणित क्या है, एक फार्मूला है कि एक संख्या लिखें 288, इसके बाद लिख दें 4 जीरो। एक संख्या आपको लिखना है 288 और 4 जीरो लिखना है। अब ये इसको 28 इसको पढ़ सकते हैं 28,80,000 भी पढ़ सकते हैं। ये संख्या में क्या करना है, आपको भाग देना है पलात्मक भवभोग का, पलात्मक भवभोग का आपको भाग देना है। जब 288 4 जीरो मैंने 28,80,000 में जब पलात्मक भवभोग का जब भाग आप देंगे तो क्या आएगी, चंद्रमा की जो है वह गति की कला आ जाएगी। मतलब जो है इतने बराबर पलात्मक भवभोग बराबर चंद्र की कला निकलेगी, माने कितना कला चंद्रमा चल रहा है वो निकल जाएगा। और उसके बाद जो शेष आएगा, इसके बाद जो शेष आएगा, शेष में क्या करेंगे, शेष में हम गुणा करेंगे 60 का, शेष गुणे 60 भागा, फिर वही भाग देंगे, फिर भाग देंगे पलात्मक भवभोग का, पलात्मक भवभोग का भाग देंगे। तो इसके बाद जो भी संख्या आएगी वह चंद्रमा की विकला हो जाएगी, चंद्रमा की विकला निकल आएगी। यही गति विगति है। मतलब ये सूत्र हो गया 288 4 टाइम 0 में पलात्मक भवभोग का भाग देना है। भाग देने पर जो बार आएगा, यानी जो आपको भागफल प्राप्त होगा वो चंद्रमा की कला हो जाएगा। लेकिन जो शेष बचेगा उस शेष में क्या करना, फिर 60 से गुणा करना है, क्योंकि एक कला में 60 विकला होती है, तो 60 से गुणा करना है। 60 गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें पलात्मक भवभोग का भाग दे देना है। जब जो भाग देने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, चंद्रमा की विकला हो जाएगा। अब हम इस बात को हल करके आपको दिखाते हैं कैसे ये करना है। एक पिछले उदाहरण में हमने आपको बताया था, उदाहरण में अनुराधा नक्षत्र में जो जन्म बच्चे का हुआ है, तो मान लीजिए कि अनुराधा नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और अनुराधा का जो है वह क्या हो गया, भवभोग कितना है, अनुराधा का भवभोग दिया हुआ है 56-15 दिया हुआ है, 56-15 दिया हुआ है, अनुराधा का भवभोग दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए हमने बताया कि आपको 288 4 जीरो के में भाग देना है पलात्मक भवभोग का। पलात्मक ये भवभोग जो लिखा हुआ 56-15 इसको निकालना है, पलात्मक भवभोग निकालना है, इसको निकालना है पलात्मक भवभोग, पलात्मक भवभोग में कन्वर्ट करना है। तो ये तो घटी है और ये आपका पला है, तो इस पला तो 15 है ही, इस घटी को भी पला में कन्वर्ट कर देना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पलात्मक भवभोग निकालने के लिए घटी जो है 56, इसमें गुणा करने पड़ेगा 60 का, और इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको ये 15। ये 56 क्या है, 56 घटी है, 15 पला। ये 56 घटी 15 पला जो अनुराधा का भवभोग है, मान है, उस पूरा मान दिया हुआ है। अब इसको पलात्मक भवभोग बनाना है। पलात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटी में 60 का गुणा करेंगे तो पलात्मक हो जाएगा। तो उसमें 56 में 60 का गुणा करेंगे तो 56 का जो है पूरा पला बन जाएगा, 15 पला है ही, तो दोनों को सबको जोड़ेंगे। तो 56 में जब 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3360, और इसमें फिर 15 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 3375। 3375 जो आ गया ये पलात्मक भवभोग हो गया। अनुराधा का जो भवभोग था इसको जब हम गणित करके निकाले तो 3375 हो गया। अब आपको करना क्या है, हमने बताया था आपको कि 288 4 टाइम 0, इसमें आपको भाग देना है किससे, 3375 से आपको भाग देना है। तो जब आप भाग दे लीजिएगा, भाग देने पूरा भाग दूंगा तो यहाँ पर समय ज़्यादा लग जाएगा। तो जब आप भाग देंगे तो आपका जो आएगा लब्धि जो आएगी वो आएगी 853 आएगी। अगर आप पूरा भाग देना आसानी से संभव ना हो तो एक तरीका है, क्या करिए कैलकुलेटर में टाइप करिए 288 4 टाइम 0 टाइप करिए और उसमें भागा
3375 जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 853 आ जाएगा। तो 853 को लिख लीजिए और उसके बाद क्या करिए, फिर 853, अब ये शेष आपको देखना, शेष कितना है। शेष निकालने के लिए क्या करना है आपको, 853 में ये 3375 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से घटा दीजिए, जब इसमें से घटा देंगे तो शेष मालूम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो शेष आ जाएगा, वहाँ पर आपको घटा लीजिएगा, शेष आ रहा है 1125 आ रहा है। तो 1125 आ गया, मतलब इतने में जब इतने का भाग दिए तो 853 बार गया और शेष कितना आया, 125 आया। अब 125 को क्या करना, हमने बताया था आपको, इसमें 1125 आया तो 1125 में क्या करना है, 60 से गुणा करना है विकला बनाने के लिए। 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 67500 हो जाएगा। इसमें जब इसका गुणा करेंगे, कैलकुलेटर से आप इसका मदद ले सकते हैं, आपको पूरा गणित करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये 1125 शेष आया था, इसमें जब 60 गुणा कर दिए 67500 आ गया। अब 67500 जो आया है, इसमें हमने बताया आपको, इसमें आपको भाग देना है परात्मक भवभोग का, माने 3375 का आपको भाग देना है। तो इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा, यह ऐसे भाग दे सकते हैं। यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक लीजिए। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 2 से गुणा कर दीजिए, 2 5 जाए, यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 10 हो गया, 2 7 14, 1 15 को 5 हासिल 1, 2 3 6, 1 7 और 2 3 6। यहाँ पर आपका 1 कट गया, उसके बाद यहाँ पर 0 आया, 0 आगे चला गया, माने 20 क्या हो गया, विकला हो गया। ये हो गया 20 विकला। अब क्या है कि इसमें ये माने आप 67500 में जब आपने भाग दिया 3375 का, तो ये आ गया 20 आ गया। अब जो है आपको क्या लिखना है कि चंद्रमा की गति और विगति लिखनी है। तो गति कितनी आ गई चंद्रमा की, पहले जब आप भाग दिए थे तो कितना आया था, 853 आया था, और उसके बाद दोबारा भाग दिए हैं तो कितना आया, 20। तो आपका यही हो जाएगा, चंद्रमा की गति यही हो जाएगी, चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति कितनी हो गई, 853/20। तो जहाँ चंद्रमा की गति विगति का कॉलम है वहां आपको लिख देना 853/20 लिख देना है। तो ये तरीका है, मतलब क्या करना है, आप चंद्रमा गति याद करने के लिए पहले देखिए भवभोग कितना है, भवभोग जो भी हो उसको पलात्मक बनाइए, माने जो घटी है उसको 60 के गुणा करके पल को जोड़ दीजिए, पलात्मक भवभोग हो जाएगा। फिर 288 जो हमने बताया 288 4 टाइम्स 0 में इसको भाग देना है भवभोग से, जो भी बार आता है उतनी हो जाएगा चंद्रमा की जो है वह क्या कहते हैं, कला हो जाएगी। जो शेष बचता है उसमें 60 से गुणा करके फिर आप इससे भाग देंगे प्राथमिक भवभोग से, तो आपका हो जाएगा विकला। यही आपका तरीका है, दोनों निकल जाएगा 853/20। उदाहरण आप हल करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल करके आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहने के लिए, जानकारी महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे मेन ज्योतिष वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करके लोगों में शेयर अवश्य करें, ताकि बहुत से लोगों को जिनकी जानकारी नहीं है कि चंद्रमा गति कैसे निकालते हैं, ये आसान गणित के माध्यम से इसको निकाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।